हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं स्कूल स्टाफ इन डिफरेंट कंट्रीज। अरे वाह, मुझे भी देखना है क्या होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, कौन क्या स्कूल स्टाफ डिफरेंट होता है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, मैं ये सोच रहा था कि आजकल यूएसए में ये हालत हो गई है कि लोग लिखना ही भूल गए। ओह सच्ची सब में कुछ टाइप हो रहा है। हाँ। और इतने साल बाद मुझे अभी एक बार जो है चिट्ठी एक मेल करनी पड़ी। अच्छा, फिर क्या हुआ? और मेरे को नजर आता है मेरी हैंड राइटिंग सत्यानाश कैसे हो गया, जबकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, सत्यानाश होती है आपकी हैंड राइटिंग। मैं लिख रहा था, मैंने लिख तो वैसे रहा हूँ मगर हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही इतनी पहले आती थी। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि 10 साल में शायद मैंने एक बार लिखा होगा, क्योंकि और सारी टाइपिंग सब टाइपिंग है सारी। वही है, बिल्कुल। प्रिंट आउट ले लिया, टाइप कर दिया, ये कर दिया। लिखोगे कहाँ पे तुम? नोट्स बनाने में आजकल सब टाइप करके नोट्स बनते हैं। आजकल तो अगर तुमको नोट्स भी करने हैं तो वो भी कंप्यूटर पे लोग कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो आदत होती है, जैसे होता है ना कि कुछ खरीदना है या लिस्ट बनानी है तो मैं तो फिर भी कॉपी में या पेपर पे लिखती हूँ। ये दोनों तो अपने फोनों पे लिस्ट में बनाते हैं। मैं कहती हूँ भैया मेरे से तो नहीं होता ये सब, कि भैया उसके बारे में ढूंढती रहती हूँ बहुत कम हो गया लिखना। तो ये लोग बड़े वो होते हैं कि तो आप खुद भी यूज करो उसको। मैं कहती हूँ भैया मैं डाल तो देती हूँ, उसके बाद मुझे ढूंढने में और इतनी लिस्टें हो जाती है मेरे को पता ही नहीं चलता कौन सी कहाँ है, उसको डिलीट मैं करती नहीं हूँ। पर ये लोग तो पूरा सब कुछ अपना स्केड्यूल, अपने रिमाइंडर्स, पता नहीं क्या क्या। नोट बुक्स जो है खत्म ही हो गई यूएसए में। ऋषि तो आईपैड पेंसिल जो होती है लिखने वाली लेके जाओ। ऋषि के पास कॉपी पेंसिल है ही नहीं अब। नॉट अ सिंगल। इवन स्कूल के होमवर्क भी इलेक्ट्रॉनिक जाते हैं। किसी को भी यहाँ पे किसी बच्चों को भैया जो है ना अपनी नोटबुक में लिखने ना, तो बोले नोटबुक में लिखने ना, कहाँ से नोटबुक, कहाँ का पेपर, कहाँ पेंसिल पेन, कहाँ लिख रहे हैं यार। नहीं, और साथ वो अपना आईपैड में लिखेगा। कुछ टाइम में बुक्स पढ़ना भी वो भूल जाएंगे। सब कुछ बुक्स भी अब ऑनलाइन ही हो रही हैं। मैं तो मुझे तो समझ नहीं आता कैसे ये लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कैसे नोट्स बना लेते हैं। मेरे तो समझ से बाहर है, पर सब यही कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं। इंडिया में आप पेन पेंसिल नॉर्मल देखे होंगे, पर यही चीजें बाहर बहुत ही अलग दिखते हैं, जिसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है। कार्टून या एनिमे देखते टाइम आपने इतने ऑब्वियस मिस्टेक्स को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, जो कि बहुत पचकाने हैं। आईफोन का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, देखने में ये प्लैनेट लगता होगा, लेकिन ये आपके घर में ही पड़ी एक चीज है। और ये कौन सा साल है जिसमें 365 डेज नहीं बल्कि 455 डेज हैं? लेकिन वो कैसे, ये आपको वीडियो के एंड तक आराम से पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 16, ये बात तो खुद आईफोन यूजर्स को भी नहीं पता होगी। आईफोन के ये वॉलपेपर्स आपने देखे होंगे, आपको लगता होगा कि ये प्लैनेट्स के होंगे, लेकिन ये वॉलपेपर्स किसी प्लैनेट की फोटो नहीं है बल्कि एक बबल की है। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए। आप किसी कंटेनर में पानी लें और इसमें डिश सोप डालें और हो सके ग्लिसरीन डाल दें, इससे बबल की लाइफ बढ़ जाएगी। हल्के फूंक से बबल बन जाएगा और अपने फोटोग्राफी स्किल से ऐसी फोटोज क्लिक करें, बिल्कुल जैसे एप्पल ने किया। नंबर 15, अगर आपको भी नक्कल क्रैक करने की यानी ऐसी उंगलियों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद तोड़ने की आदत है तो सावधान हो जाइए। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग रेगुलर नक्कल क्रैक करते हैं उनके नक्कल जॉइंट का सॉफ्ट टिश्यू जल्दी डैमेज होता है। सीधा असर उनके हाथों के ग्रिप पर पड़ेगा, साथ ही उनके जॉइंट्स में सूजन भी आ सकती है। नंबर 14, क्या आपको पता है जो अंडे हमारे यहाँ इंडिया में 80 रुपए डजन मिलते हैं, वही अंडे स्विट्जरलैंड में 560 में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में 456। और रही बात चाइना की तो वहाँ एक डजन अंडे पहले अंडे इंडिया से यहाँ सस्ते थे। अगर आप वॉचेस के शौकीन हैं तो आपको कासियो के बारे में तो जरूर पता होगा। कुछ दिन में इस कंपनी के 50 साल पूरे होने वाले हैं और इस ओकेजन पर कंपनी ऐसी वॉच लॉन्च करी है जो एक वॉच का मिनी वर्जन आप रिंग की तरह पहन सकते हो। कंपनी का रिंग मेरे पास थी एक बार, रिंग वॉच मुझे याद है, इसमें एक रिप्लेसेबल बैटरी है जो लगभग 2 साल तक चल सकती है। नंबर 12, साल का सबसे लंबा दिन तो आपको पता ही होगा और साल का सबसे छोटा दिन भी। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सबसे लंबा साल कौन सा था तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत से सोचते होंगे लीप ईयर, लेकिन नहीं, हिस्ट्री का सबसे लंबा साल था 46 BCE। इसमें 360 या 366 दिन नहीं बल्कि पूरे 455 दिन थे। बट कैसे? असल में 46 BCE में जूलियस सीजर ने देखा कि कैलेंडर सीजन
एकदम से मैच नहीं कर रहा था, जैसे स्प्रिंग के महीने विंटर में शिफ्ट हो रहे Change किया थे। था इस उसने। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 46 BCE में 2 एक्स्ट्रा मंथ्स ऐड करके साल को 455 दिन का बनाया। मतलब 12 की जगह 14 साल हो गए, महीने हो गए, कोई हटा दिया बीमारी हटा आई दिया। है तो वो 1495 में आई थी। 1495 में एक ऐसा वायरस आया था जो इंसान को बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बना देता था। इस बीमारी का नाम था सिफिलिस। इस बीमारी का कोई अभी है। क्योर नहीं मिला। ये धीरे धीरे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैलता गया। अभी भी है जो लोग syphilis। इसके चपेट में आते थे उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता था Oh my और God। आखिर में वो मर जाते थे, जो देखने में काफी स्केरी लगता था। नंबर 10, जरा सोचिए आपने एक विंटेज बॉक्स को बड़े अच्छे से रखा है और कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि कुछ और है। ठीक क्या ऐसा है? ही हुआ। जेरूसलम में लोगों ने एक 900 साल पुराने संदूक को बहुत अस्थियां थी संभाल उसमें। के रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है, जिसे तब यूज किया जाता था। नंबर 9, क्या एक ही कितना कीबोर्ड को सुंदर था। दो या उससे मतलब ज्यादा ऐसे फेंकने के लोग लिए, साथ उस में समय यूज कर पत्थर सकते हैं। था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पागलों वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल है। गूगल के इस डबल साइडेड ट्विस्टेड कीबोर्ड से ऐसा पॉसिबल है। कीबोर्ड है। स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे एक साथ मल्टीपल लोग यूज कर सके। पता नहीं कैसे। बड़े बड़े पॉप बैंड्स की कहानी हमेशा से यही रही है। वो साथ मिलकर कुछ हिट एल्बम्स रिलीज करते हैं और कुछ दिनों बाद वो बैंड टूट जाता है, लेकिन कई बार ये एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा होता है। स्वीडन का ऐसा ही एक ओह, पॉप तो बैंड था जबरदस्त है। जिन्हें लोग खूब पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब ये बैंड टूटा फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ा। अब इसके पीछे का रीजन तो कुछ पता नहीं, लेकिन मामला काफी सीरियस था। लेकिन एक बार एक अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी ने उन्हें 100 शोज के लिए रीयूनाइट Dancing होने Queen को था, कहा, बहुत अच्छा जिसके song। बदले वो उन्हें $1 बिलियन देना चाहते थे, लेकिन बैंड मेंबर्स ने इतने बड़े अमाउंट को भी रिजेक्ट कर ऐसी दिया। क्या बात हो फिर गई कभी थी? वो अभी भी reunite together रहेंगे। हुए They ही have नहीं। sung some नंबर together। 7, अगर आपने भी इसे स्टील का कोई खिलौना समझ लिया है तो मुबारक हो। तो कीड़ा आप लग इस रहा है, फोटो के कीड़ा। illusion में फंस कीड़ा गए हो। साला। असल में ये मैंने एक देखे बीटल हैं। है जो इतना ज्यादा चिकना है। हाँ, वही बीटल जो आपने डोरेमोन या हथौड़ी में देखा होगा। मुझे लगा इतना खिलौना ज्यादा वाला चिकना है बीटल। कि actual एक है। बार में देखने पर ये किसी को असली लगेगा ही नहीं। जैसे आप इस फोटो को स्टील देख का कर लगे, confuse actually हो गए, मैंने ना भी जाने देखा है कितने ये। लोग कंफ्यूज हुए होंगे। Yes, yes। नंबर 6, 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तब नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल Yeah, सर्विस yeah, हुआ हम करती करते थी। थे। इसका सबसे पहला वेबसाइट Yeah। कुछ ऐसा दिखता था। यूजर्स हम इस लोग ऐसे वेबसाइट order पर करते थे। जाकर हाँ। अपनी वो तो मूवी याद भी नहीं। सेलेक्ट करते और इस मूवी की डीवीडी उनके याद है। हाँ, हम हम लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है। Netflix वाले ही तो था, ऑनलाइन DVD। स्ट्रीमिंग में अपना कदम रखा। अब मुझे आज याद आ Netflix रहा है। पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग जायंट बन चुका है। नंबर 5, अगर कोई इंडियन बोले कि उसने अपनी लाइफ में कभी ट्रैफिक जाम नहीं देखा तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो चाइना में रहता है। जरा इस वीडियो क्यों को चाइना में नहीं देखिए, होता कैसे traffic ये jam? टाइडल लेन अपने आप को मूव कर रहा ओए है। होए। ऐसे ही कितने सारे मैजिकल Nice। लेन्स आपको चाइना अच्छा। में देखने को मिल जाएंगे। ये तो ऊपर का move कर ट्रैफिक रहा है फ्लो बस। के हिसाब से अपने आप अच्छा को कर रहे हैं, एडजस्ट बड़ा अच्छा है ये तो। किसी भी लेन ये तो को कहीं भी नहीं छोटा या देखा। बड़ा करके ट्रैफिक कंट्रोल किया कितना जा सकता है। एडवांस हो गया। यूएस में कुछ नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए। नंबर 4, आपने ऐसे सिक्योरिटी कैमरा जरूर देखे होंगे जो लोगों को उनके चेहरे से पहचान लेते हैं, लेकिन अब ये कैमरास आउटडेटेड होने लगे हैं क्योंकि ये काम तो अब अपना फोन भी कर लेता है। इसलिए एप्पल मार्केट में एक ऐसा कैमरा ला रहा है जो इंसान को उसका चेहरा ना दिखने पर भी उसे बस अपने मूवमेंट और कपड़ों से पहचान लेता है। अगर आप इस कैमरे को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये आपके घर के आसपास आने वाले लोगों की ना सिर्फ फेस रीडिंग करेगा, साथ ये तो साथ common उसके है। चलने का तरीका, बन उसके चुके हैं। बॉडी का साइज और उसके कपड़ों के कलर को भी रीड करेगा और उसे फिर? जब किसी पर शक AI के होगा आने से तो वो वजह से तुरंत तो बहुत हो iPad गया या एप्पल टीवी पर नोटिफिकेशन भेजेगा। एक ऐसा स्टोरेज आने वाला है जो हजारों लाखों साल तक डेटा को प्रिजर्व करके रख सकता है। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर चाइना। डेटा स्टोर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। काफी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पता लगाया कि बस एक कागज में छोटे लिखते से हैं वो। डायमंड क्यूब में आप 1.8 TB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और वो भी Diamond में। हजारों लाखों साल तक। यानी फ्यूचर में डायमंड का इस्तेमाल करके ऐसी एक स्टोरेज बनाई जा सकती है जिसमें आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है, डेटा तो रख सकते समझ ही नहीं हैं। आया। नंबर 2, हम कार्टून देखते समय कई सारी चीजें नोटिस नहीं करते, पर कार्टून बनाते समय कई सारी गलतियां जरूर हो जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि नोबिता को 0 नंबर मिले हैं, लेकिन उसके आंसर्स तो बिल्कुल ठीक सही तो है। नजर आ रहे हैं। डोरेमोन के क्रिएटर्स यही नहीं रुके, जरा ये देखिए कैसे शिजुका के बालों में साफ साफ स्केलेटन देखा जा सकता है। हमारे हेयर स्केलेटन फ्री होता है। ऐसे मिस्टेक शिनचैन में पहाड़ी पड़ी है, जैसे इस सीन में जहाँ शिनचैन की पड़ोसन को चेहरे के राइट साइड में चोट लगी थी, अगले सीन में वो चोट शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में आ गई।
गई और इसके अगले वाले सीन में तो उसकी चोट इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि आंखों के मूवमेंट्स के साथ स्पॉट चेंज होने लगे। और ये लेफ्ट और राइट वाले मिस्टेक सिर्फ शिनचान दोनों साइड नहीं लगा दिए अगले सीन में। बेन 10 के क्रिएटर्स भी आधे सीजन तक बेन 10 को ओमनीट्रिक्स राइट हैंड में पहन रखा है ये दिखा रहे थे, और ये सभी सिर्फ एक सीन के मिस्टेक्स हैं। अगेन द कॉकरोचेस तो पूरा कार्टून मिस्टेक पर बना हुआ है। उसका घर बाहर से देखने में जहाँ एक छोटा सा 3 to 4 BHK का घर लगता है, वही अंदर से ऐसा लगता है कि उसके अंदर पूरी दुनिया को रख देंगे तब भी काफी जगह जाएगी। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी दूसरे कंट्री की स्कूल की स्टेशनरी चीजें कैसे नजर आते हैं? जैसे इसे देखिए, यह है जापान में मिलने वाला स्टेपलर। ये स्टेपलर इंडियन स्टेपलर्स की तरह स्टेपल नहीं करता, बल्कि साथ में अलग अलग तरह के डिजाइन भी बनाता है। जापान अगर स्टेशनरी में आ गया तो जर्मनी उनसे भी आ गया। उनके यहाँ के इस कैलकुलेटर को देखिए, लग रहा है ना बहुत सारा एस्थेटिक। जर्मन अपनी वॉर के लिए फेमस है और ये उनके स्टेशनरी में नजर भी आता है। जैसे इस शार्पनर को ही देख लीजिए, ये शार्पनर कम किसी जंग का हथियार ज्यादा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ाई लिखाई भी आज की तरह जंग से कम नहीं है। वैसे जर्मन भले ही कितने भी एस्थेटिक क्यों ना हो, सबसे शानदार स्टेपलर बनाने का अवार्ड को मिलना चाहिए। वैसे ये स्टेपलर एक बड़े पेजेस के बंडल को भी हैंडल कर सकता है। इनोवेशन की बात हो रही है तो चेक रिपब्लिक की इस पेंसिल को भी देखा जाना चाहिए। ये भी दिखने में किसी से कम नहीं। हालांकि अगर दिखने की बात हो तो नॉर्थ कोरिया की स्टेशनरी सबसे अजीब साबित होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हर स्टेशनरी के ऊपर आपको सिर्फ किम जोंग उन की शक्ल ही नजर आने वाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन की तरफ और उसे अपना ही सब कुछ समझकर अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इन फेमस मूवीज के ऐसे मिस्टेक्स को देखकर आपको लगेगा कि इससे अच्छी मूवी तो मैं ही बना लूंगा। ये जो आप मीम्स देखते हो, इन्हें कहां से लिया गया था ये कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और कैसे लोग YouTube वीडियोस देख के गोल्ड यानी सोना जीत पा रहे हैं, वो कैसे इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, मस्त वीडियो है। कमाल ही था यार। वो जो कीड़े वाला था जो पूरा मेटालिक लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वो कोई टॉय बनाया हुआ है कीड़े टाइप का। मैंने देखा हुआ है। कहाँ देखा? ग्रास में देखा हुआ है। हमारे यहाँ बीटल है, बीटल था। मैंने तो कभी नहीं देखा। और मुझे भी लगा सिल्वर सा क्या है चलते हुए, तो मैं देखा ओ बाय गॉड, मैं उसके पास नहीं गया, बट आई कुड सी, क्योंकि जब वो फ्लाई करता है तब आपको ब्लैक नजर आता है फ्लाई कर रहा है, बट इट वाज पूरा सिल्वर सिल्वर सिल्वर। इट वाज कहाँ पे, कोलोराडो में कि यहाँ टेक्सास में? नहीं, कोलोराडो में ही था। आई सॉ इट। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सामने ही चीजें आ जाए मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तो भूल ही जाती हूँ। और आपको बहुत अजीब सा लगता है कि नेचर ने इतना सिल्वरी चीज का, हाँ इतना, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे टॉय टाइप किसी ने रोबोट टाइप। सिमिलरली एक और बीटल रेड वाला होता है, वो तो बहुत रेड वाला, वो तो मैंने भी देखा। यूं बैटर लगता है, रेड बॉल है, फिर निकलता है जुर्र करके उड़ता है, वो तो मैंने भी देखा। लुक्स लाइक अ बॉल, पर देखने में बड़ा सुंदर होता है। बीटल तो बहुत प्यारा होता है, डॉट्स वाला, रेड वाला, वो वाला, वो तो मैंने भी कई बार देखा है। पर मुझे डर लगता है, पर यहाँ के तो बच्चे आराम से उसको उठा के हाथ में कर लेते हैं। मुझे देखने में अच्छा लगता है पर मैं पकड़ नहीं पाती हूँ। पर इंटरेस्टिंग थी वीडियो, जिसमें इतना कुछ इन्होंने जो दिखाया, हैरानी हो रही थी कई चीजों को देख। और मजे की बात ये, टाइम इतना चला गया, लोगों को नेटफ्लिक्स नहीं पता क्या था। हाँ, मुझे अब याद आया, मैं भूल चुकी थी। मैंने कब किया, जब उसने बताया ना डीवीडीज आती हैं, मुझे याद है क्योंकि कई डीवीडीज मैंने मारी भी थी। एक कोई थी कि गलती से क्या हुआ था मैं बताती हूँ। गलती से मेरे को लगा मैंने वापस कर दी, मैंने उनको बोला कि भैया वापस कर दी है, कैसे नहीं आई है। नहीं, कई बारी एक बारी वो डीवीडी जो थी वो क्रैक्ड आई हुई थी, ऐसे भी होता था, मुझे अब ध्यान आ रहा है। और एक बारी मैंने बोल दिया कि भैया वापस कर दे तुमने, उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे पास पड़ी हुई थी, फिर मैंने दोनों को डाल के एक ही में उसको वापस किया। ये सेम कॉन्सेप्ट है लाइब्रेरी बुक्स वाला कि अगर 5-6 लाइब्रेरी बुक्स हैं, आपको तो रिटर्न कर दी, बाद में पता था ये तो यहीं पड़ी हुई है, तो गई नहीं। मुझे अब ध्यान में आ रहा है, हम लोग करते थे ऐसी प्लास्टिक के लिफाफों में होता था, बड़ी सारी हमने मूवीज इस तरह से देखी थी, क्योंकि हिंदी मूवीज सब आती नहीं थी थिएटरों में, तो हम कई हिंदी मूवीज भी मंगवाते थे जो उनके पास नेटफ्लिक्स पे होती थी, और वो कई मैंने देखी थी। बहुत पुरानी बात है। उसके बाद कई फिर दुकानें होती थी, जो दुकानें भी ऐसे डीवीडी जो थे वो रेंट पे देते थे। अब मुझे याद आ रहा है कुछ, हाँ मेरे को ध्यान आया, हाँ ब्लॉकबस्टर भी होता था। वाह, तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।